ये हॉल भी अब हमारे लिए बहुत कुछ प्रभु ने दिए हैं। अंतर ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यग ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यम आत्म ज्योति शिवोस्म्यम। तो सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, गुरु जी। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम है, जिन्होंने मुझे न्यू डैट सिस्टम का फाउंडर है वो, जिन्होंने मुझे तप सेवा सुमिरन का ये रास्ता न्यू डैट सिस्टम का सिखाया मुझे। हमें इस रास्ता पे चल के मैं अपने आप को तो स्वस्थ करी, लेकिन मेरे अंतर आत्मा दूसरों का काम आने में सहयोग कर रहा है। इसके लिए मैं अपना भी शुक्रिया और गुरु जी को भी शुक्रिया कर रहे हैं। अपनी माता पिता को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और आप सभी को भी आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को हमारा ANDS सेंटर दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत स्वागत है। तो हमारा ये 22 अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2026 जो हमारा शिविर चल रहा है, आज का दूसरा सत्र में मेरा ये टॉपिक ये है कि क्या आप एडवांस न्यू डैट सिस्टम पे विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन एडवांस न्यू डैट सिस्टम? और ये बिलीव कैसे आएगा आपका विश्वास? तो जब हम ये एडवांस न्यू डैट सिस्टम ये जो क्या है, इसके ये करके हमको मतलब क्या फायदा होता है? तो पहला ये जो एडवांस न्यू डैट सिस्टम क्या है ना, ये एक रास्ता ये है प्रकृति के नियम पे चलना। जो प्रकृति है, जो नेचर है, इस नेचर का नियम पे चलना है। एडवांस न्यू डैट सिस्टम आपको ये सिखाएगी। एडवांस न्यू डैट सिस्टम और क्या सिखाएगी ना, क्या आप बच्चा बनना चाहते हैं? बचपन, अपने बचपन को वापस लाना चाहते हैं? मेरा आपका सवाल है। आपका बचपन को, आपको अपना बचपन को वापस लाना चाहते हैं? बचपन में कैसे थे आप? कैसे खेलते थे, कूदते थे? जैसे ये बोलता है ना, ये बताया रविकांत ने, रविकांत नाम है ना, कि वो क्या बोला, वॉलीबॉल खेलते हैं हम। मतलब वो बॉल क्यों खेलते हैं? क्यों ना, खुशी के लिए, वो खुशी वापस आ जाए, मतलब वो खुशी मिलता है वॉलीबॉल खेलने से, फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जी फील होती है ना। तो क्या आपको आपको लगता है कि मेरे को मेरा बचपन वापस आ जाए, बचपन की एनर्जी फील आ जाए, फिर से वो बचपन का हंसी आ जाए? बचपन में कितना मजे करते थे, कुछ बिना बिना कुछ करे मजे करते थे। कौन मजे कराता था? हम सोचते हैं माता पिता कराते थे। माता पिता के माध्यम से कौन कराता था? प्रभु कराते थे, है ना, यूनिवर्स करवाता था। तो बिना बिना कमाए, बिना धन कमाए भी मस्ती करे, मौजे करे। बिना धन कमाए भी हमको भोजन मिला था बचपन में, जो डिमांड करे वही मिला, है ना। बिना धन कमाए हमको अच्छा अच्छा कपड़े मिला पहनने को, खिलौना मिला, साइकिल मिली, स्कूटी मिला चलाने को, स्कूटर मिला, पापा सिखाए, जो जहां पढ़ना चाहे पढ़ने जा पाए। तो देखो हम कितना धन के लिए भी चिंतित होते हैं, है ना। जब बचपन में थे हम कुछ भी नहीं करते थे, फिर भी बहुत मजे करे। तो ये मजे करने के लिए, क्या ये सब के मजे करने के लिए तो बहुत है हमारे पास चीजें। तो वो बचपन को क्या वापस लाना चाहते हैं आप लोगों ने? हाँ। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, अगर हम इसको अपनाते हैं, प्रकृति के नियम पे चलते हैं, वो बचपन की जो एनर्जी उसको एहसास कर पाओगे, आप वो महसूस कर पाओगे। एज इज ओनली ए नंबर। एज चाहे आपका 50 हो गया, 40 हो गया, लेकिन एनर्जी आपका वो यंग जवान जब थे, जो 18-20 साल में जो एनर्जी था, वो एनर्जी आपको फीलिंग आएगी। तो ऐसे आपको करना है कि वो देखो गुड़िया देख रही ताकि आके, वो बच्चा, उसको देख देख के मैं बहुत तो सीखती हूँ। तो बचपन बहुत बड़ा चीज है, जो हमारा हंसी वापस हम हर समय कैसे खुश रहना है।
हर समय। तो आप ये देखो, आप आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं? हाँ। आजीवन स्वस्थ, आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाना पड़ेगा आजीवन स्वस्थ रहने के लिए। तो और क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जाते वाली जैसे मृत्यु के समय में हाय हाय करके जाना चाहते हैं कि एकदम सबको खुशी खुशी बाय बाय करके जाना चाहते हैं? बाय बाय, है ना? अस्पताल में जाना चाहते हैं कि मजे से एकदम आनंद से, वाह मेरा ड्यूटी खत्म, अब हम मिलन हो रहे, प्रभु मिलन की मस्तियों में, अब प्रभु की मिलन हो रही है, प्रभु के साथ मिलन हो रहा है, ऐसे भाव से जाना चाहते हैं ऐसे। तो आपको ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है ये अच्छा। और एक बात, आप सेवा दे के जाएंगे कि सेवा लेके जाना चाहते हैं? सेवा, सेवा देंगे ना, हाथ पैर चलता रहे, सब चाहते हैं ना ऐसे, हाथ पैर चलता रहे फिर हम जाए, भाई किसी का बोझ मत बन के मत जाए, ऐसे चाहते हैं ना? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं सेवा दे के जाऊं तो आपके लिए ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, तब सेवा सुमिरन का जो रास्ता है तो ये आपके लिए है ऐसे। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हर समय मौज करूं, मौज मस्ती, मौज मस्ती मौज, मुझे मस्ती मौज, बस वो मस्ती मौज, तो ये जिसको ये चाहिए ये एडवांस न्यू डाइट। आप अगर चाहते हैं कि पूरी संपूर्ण स्वास्थ्य क्रांति समाज में आ जाए, संपूर्ण स्वास्थ्य क्रांति, तो आपके लिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, स्वास्थ्य क्रांति आ जाएगी। ये सब फायदा है, मतलब आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करोगे तो क्या फायदा होगा ये मैं आपको ये बता रही हूँ आपको, ताकि आपको बिलीव आ जाए कि भाई, मतलब बिलीव कैसे आएगा? बिलीव ऐसे आती है कि किस किस का हम अगर उदाहरण सुनते, टेस्टिमोनी, भाई ये करके किसको क्या फायदा हुआ, लोग पूछते हैं ना क्या फायदा हुआ, क्या फायदा, तो फायदा इसमें सबको ये फायदा मुझे हुआ है, तो मैं इसीलिए ये बातें जो जो सवाल करी ये सब बातें मुझे अनुभव में है। अगर आप एकदम हर समय काम एंड क्वाइट, खुश, मतलब कुछ भी होता रहे आपको काम हो, शांत हो, और आप जानते हो कि वो एक एनर्जी है और उसका क्या ये है, प्रभु ही बोल रहे हैं उसके माध्यम से, सब प्रभु है, सब प्रभु है, सब प्रभु है, सब प्रभु का मतलब क्या है, एक शक्ति, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है। इस फीलिंग लाना चाहते हो तो आपके लिए ये है, जो मुझे इसमें धीरे 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 जैसे जैसे इस साधना में आगे गए अंदर की शारीरिक सफाई होती गई, क्योंकि देखो बचपन से हम माँ का गर्भ से, मैं भी माँ का गर्भ से, गलत आहार तो जो हमारे लिए डिजाइन फूड नहीं है वो आहार मैंने भी तो ली माँ का गर्भ से, क्योंकि माँ को उनका माता पिता, उनका माता पिता, उनका माता पिता ऐसी चली आई है, तो वो चीज साफ होने में टाइम लगती है, सफाई होने में। तो मुझे जब ये रास्ता मिला, मुझे ये 2019 में मिला, 2019 फरवरी में मिला, तो अभी मेरे ये 7 साल हो गया, 8वां चल रहा है। तो ये 7 साल में मेरा बहुत तो कुछ बढ़िया अनुभव रहा। जैसे मुझे पैदाइश से अस्थमा थी, मेरे शारीरिक का मेरा ये था, मुझे पैदाइश से अस्थमा थी, दमा बोलते हैं ना, दमा दम से जाता है। जैसे मेरे माता सुनाती थी मुझे, बताती थी कि 3 महीने से था और मुझे तरह तरह जगह को ले रखे थे मुझे सही करने के लिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सब मतलब कर चुके थे, योग प्राणायाम भी बड़े, हम तो पूरी बचपन से योग प्राणायाम करे, वस्त्र धोती नेति, है ना, ये सब चीजें मैं कर चुकी थी, हम लोग। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आराम आती थी, और फिर जैसे मौसम परिवर्तन होता है ना, उस टाइम को अस्थमा का अटैक आती थी, एलर्जी थी, मतलब खांसी हो जाती थी, जैसे पेंट होता था जब, और ये जो झाड़ू लगाते जो धूल धूप जो हवन धुआं वो सब में मतलब हो जाता था मुझे, जैसे नाक में एकदम एलर्जी होके, फिर नाजाल ड्रॉप भी डालना पड़ता था, रात को जैसे सोते टाइम बंद हो जाना, तो वो जो नस्ट्रिल बोलते हैं ना, वो सूज जाता था, तो सांसें लेने में तकलीफ आती थी।
तो फिर वो नाजाल ड्रॉप भी डालना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें था, बलगम हो जाती थी। तो इसके कारण मुझे ये रास्ता मतलब मैंने चुनी। और इससे पहले और क्या हुआ ना, जैसे मैं हमारा गुरुजी का बात बताती हूँ, अखंडानंद गुरुजी। मैं जो उनके पास आई 2006 में, उनको 2006 से मैंने उनको भी बीमार देख रही थी। उन्होंने बहुत ज्ञानी थे, उपनिषद का मार्मज्ञ थे, श्रीमद् भगवद गीता बहुत अच्छा समझाते थे, बहुत कुछ उनमें मतलब ज्ञान में बहुत पारंगम थे, मतलब आध्यात्मिक ये में। लेकिन उनको मतलब मैं देखती थी हर समय बीमार देखती थी। बाईपास सर्जरी हो गया था हार्ट की, फिर डिस्क प्रॉब्लम थी, ऐसे पाल्टी मार के बैठ नहीं पाते थे, घुटने में दर्द होती रहती थी। और फिर डायबिटिक था, इंसुलिन लेते थे, ब्लड प्रेशर थी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल था। बाद में उनका प्रोस्टेट कैंसर हो गया था 2010 में। लेकिन शुरुआत था तो रेडिएशन वगैरह में ठीक हुआ था, केमो वगैरह नहीं पड़ी थी, लेना नहीं पड़ा था, हम ही थे सेवा में। फिर उसके बाद उनको वो जो रेडिएशन का साइड इफेक्ट आ गया, फिर उनका यूरिन जो होती है ना, वो यूरिन बंद हो गया, यूरिन जो वो सिकुड़ गया, वो नली सिकुड़ गई, तो यूरिन पास नहीं हुआ। तो बार बार उनको एंडोस्कोपी करना पड़ता था, नहीं तो कुछ सेल्फ कैथेटराइज करना पड़ता था, फिर भी नहीं हुआ। लास्ट में कैथेटर लग गया पूरी परमानेंट, 2-3 साल उनको, 3-4 साल, 4 साल ऐसे ही परमानेंट कैथेटर में रहे। मतलब वो लगते हैं ना पाइप जैसे, यूरिन का कैथेटर, वो लग गया। तो ये सब चीजें मैंने देखी थी गुरुजी का, तो मेरे अंदर में ये आता था कि गुरुजी भी संत हैं और मैं भी एक इसी रास्ते में हूँ। गुरुजी का तो मैं हूँ करने के लिए, लेकिन वैसे मेरा स्थिति भी बढ़िया रहना चाहिए। मतलब मैं नहीं, मतलब गुरुजी भी स्वस्थ रहे और मैं भी कैसे मतलब बढ़िया रहूँ, ताकि आखिर समय में कहीं ऐसे अस्पताल जाना ना पड़े। मेरे अंदर में ये भी खोज थी कि मैं किसी तरह नेचुरल ये में बढ़िया रहूँ और मेरा जीवन किसी का काम आ जाए, मैं सेवा दे के, मेरे मन में ये होता था मैं सेवा दे के जाऊँ, ऐसे सेवा लेके ऐसे। अब गुरुजी का मैं बार बार करना पड़ता था, मेरे पे डिपेंडेंट थे, है ना, और भी कोई आया डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट हो गया ना किसी के ऊपर। तो वो देख देख के लगता था कि हमको मतलब ऐसे जाना है। फिर गुरुजी के लिए मैंने खोज करी थी, और 2010 में मुझे ना डॉक्टर एन.के. शर्मा का एक बुक मिला, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। तो मिल्क इज ए साइलेंट किलर बुक जो पढ़ी मेरे को, उसमें से थोड़ा और एक बुक था प्राकृतिक आहार का चमत्कार। ये 2 किताब मैंने मिला मुझे। एक ऐसे बुक फेयर था दिल्ली में, गुरुजी गए थे तो हम भी गए थे प्रगति मैदान में, तो वहां से हम लेके आए। फिर वो जब पढ़ी मेरे को लगा कि सच है ये। लेकिन मैं उस टाइम जो 2010 में मैं 2 साल दूध वाली चीजें भी छोड़ी थी और मैं प्राकृतिक आहार पे भी थी। लेकिन उस टाइम जब दूध छोड़ी थी, मुझे उसमें हिंसा नहीं दिखा था, क्रूरता नहीं दिखी थी। मैंने ऐसे ही खाली रोग कारक सोच के छोड़ दी थी। तो 2 साल छोड़ी थी, आराम भी आ गया था मुझे। एनीमा वगैरह उन्होंने नहीं बताए थे डॉक्टर एन.के. शर्मा, लेकिन मैं नेचुरल बुक पढ़ के किताब मैंने करी थी, अब मुझे आराम आ गई थी। मैं वाटर फास्टिंग करती थी तब नवरात्र में, तो आया था आराम। लेकिन हमारा गुरुजी नहीं समझ पाया, फिर गुरुजी बोले पका वाला खाओ, ऐसे कैसे होगा, तो मुझे खाना पड़ा था। एक टाइम में खाती थी, बाद में। तो मेरे बोलने का मतलब, एक टाइम जो खाई और फिर दूध वाली चीजें भी गुरुजी बोले लेना लेना पड़ा, तो उससे मेरा सब फिर वापस आ गया। जो मेरा अस्थमा का ठीक भी हुआ था, आराम भी आई थी, और फिर वापस आया था वो सब चीजें। तो फिर मेरे को खोज थी कि किसी तरह मुझे मिले, तो मुझे ये 2019 में ये मिला था, न्यू डाइट सिस्टम एक यूट्यूब से लिंक से बीबी जॉन गुरु जी का मिला। फिर मैंने अपने आप वो देख के सुन सुन के उनका अपने आप इस आश्रम में ही मैंने करी थी। और मेरा जैसे 15 दिन में मेरा इनहेलर छूट गया था, और जो इनहेलर लेना पड़ता था मुझे पहाड़ी चढ़ने के लिए, वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने जाती थी तब भी लेना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन वो सब छूट गया। जैसे मैं इसी सिस्टम पे आई, संजीवनी क्रिया निमा करी, उपवास रखी,
तो 15 दिन में छूट गया था। और मेरे क्या था ना, शारीरिक रूप से ना, मेरा ये जो ब्लड सर्कुलेशन एक साइड में ना नहीं कम हो गई थी, जैसे चींटी रेंगने जैसे लगता था राइट राइट साइड में। तो मैं सीधे सो नहीं पाती थी, करवट लेके सोना पड़ता था। तो उसके लिए भी डॉक्टर ने 1000 रुपया का दवाई लिखा था। 1-2 महीना खाई भी थी, लेकिन उसमें भी आराम नहीं आती थी। लेकिन ये करने के बाद आराम आ गई थी। मेरा वो चीज़ें भी एकदम से गायब हो गया, मैंने सीधे भी सो पाई। और मेरा हीमोग्लोबिन एनडीएस शुरू करने से पहले मेरा कम था, मतलब 6 थी। तो इससे मेरा हीमोग्लोबिन बढ़िया हो गया, मेरा 12.5 हो गई। B12 कम था, मेरा 80 थी, अब B12 भी बढ़िया हो गया मेरा। अभी तो 380 या 90 ऐसा कुछ। अभी तो नहीं, मैं 2 साल पहले टेस्ट कर, 2-3 साल हो गया टेस्ट करने। अभी मैं नहीं करती टेस्ट, मैंने बोले लोगों ने बोले थे तो मैं करके एक बार देखी थी। तो ठीक था सब, विटामिन डी ठीक थी, कैल्शियम ठीक था, वो सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन उस टाइम मेरा ब्रेकडाउन था, मतलब एनडीएस से पहले विटामिन डी का टेबलेट भी लेना पड़ता था, कैल्शियम की भी लेना, हीमोग्लोबिन का भी लेना पड़ता था, तो B12 का भी लेना पड़ता था। ये डॉक्टर लोगों ने सब बोले थे ये लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें मेरा छूट गया, मेरा सब कुछ अच्छा है। और मेरा जब मैं शुरू करी थी मेरा वेट 73 किलो थी। और जब मैंने ये बहुत उपवास रखी थी बहुत कुछ, तो मेरे वेट पलट के 37 हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी, हड्डी जैसे दिख गई थी, सब चीज़ ऐसे हो गया था। लेकिन ये धीरे धीरे 1.5 साल बाद वेट बढ़ा, 18 महीने लगा। 18 महीने ऐसे पतले ही थे, धीरे धीरे बढ़ा वेट। और अभी मेरा वेट 62 किलो है। अब चाह के भी कम नहीं होता, मैंने बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन मेरे बॉडी का वेट जैसे हेल्दी बॉडी मेरा थी शुरू से। तो पैदाई से मेरे माता बोलने का ये था बचपन से, तो जिसका शरीर जैसा गठन होता है वो आ जाती है। तो उस हिसाब से मेरे हेल्दी रही मैंने। तो बाल पहले झड़ गया था, जैसे एनडीएस जब करी पहला तो ये हेयर फॉल हुआ। लेकिन बाद में नया 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 हेयर भी आई, और मेरा हेयर भी बहुत बड़ा लंबा हो गई, घना हो गया हेयर अपने आप, काला भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया। मैं कोई डाई नहीं करती, केमिकल फ्री बॉडी है मेरा। मैं कोई साबुन यूज नहीं करती, शैम्पू यूज नहीं, मैं टूथ पेस्ट ब्रश नहीं करती, मैं तेल नहीं लगाती, जैसे मैं कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाती, सर्दियों में भी कुछ वेसलीन नहीं लगाती, ये सब चीज़ें मैं कुछ नहीं लगाती। अब मैं ऐसे ही मेरा स्किन ग्लो करती है, ये सब ये आहार से हुआ, ये है ना। तो ऐसे तो और भी है अनुभव मेरा। मेरा पहला जैसे ये स्किन सिकुड़ गया था जब शुरू किए थे एनडीएस, लूज हो गया था, मसल्स लूज हो गई थी, पेट सिकुड़ गया था, रिंकल्स पड़ गया था सब। तो लोग बोलते थे बुढ़ी जैसे दिख गए, क्या होगा, लेकिन सब चीज़ अपने आप ठीक हुआ। सब टाइट है, मसल्स टाइट है, सब चीज़ ठीक है। मेरा शरीर का एज 52 ईयर्स हो गई अभी, और फिर भी मैं बहुत मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। और मुझे शारीरिक तो बहुत लाभ हुआ, मतलब शारीरिक तरह से, जैसे मेरे आंखों के चारों तरफ काला हो गया था। मैं बहुत कम नींद लेती थी, क्योंकि गुरुजी की सेवा में रहती थी, तो नींद लेने को कम टाइम मिलता था। तो इससे हो गया था ऐसे, लेकिन सब ठीक हुआ। मेरा मोल्स, जैसे मेरे फादर का, पापा का जैसे वो था, मोल्स बोलते हैं ना उसको, क्या मस्से बोलते हैं, वो बहुत सारे था, वो सब अपने आप इसी सिस्टम करते टाइम सब निकल गया। तो स्किन में लास्ट में स्किन में डिटॉक्स हुई थी, काला काला होके, वो भी सब अपने आप सही हो गया बिना दवाई। तो अभी 7 साल से मैं मेडिसिन फ्री जी रही हूँ जीवन में। और मैं कोई दवाई अंदर अभी नहीं जाती है, और मैं प्राकृतिक आहार पे हूँ। और अभी मैं फ्रूट्स लेती हूँ, कभी कभार खीरा टमाटर भी खाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर अब फ्रूट्स खाती हूँ मैं, है ना। और कभी चटनी बनाते हैं बिना ये का, नमक का, जैसे पालक धनिया वगैरह डाल के स्मूदी जैसे, टमाटर ये करके, उसका कभी कभी वो मुझे अच्छा लगता है, मैं लेती हूँ।
तो ये मेरा फायदा हुआ शारीरिक, और बाकी चीज बहुत है, फिर धीरे धीरे बताऊंगी शारीरिक का पहले, क्योंकि शारीरिक सबको बहुत ये होती है कि शारीरिक रूप से क्या लाभ हुआ, है ना। लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, ये अपने आप सब, ये आपका गिफ्ट है सही होना। लेकिन असली गिफ्ट आपको मिलती है मेंटल में, माइंड शांत हो जाता है, विचार जो ध्यान करना को बोलते हैं, ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हर समय प्रेजेंट में रहने की ये रह जाती है। ध्यान इसीलिए करते कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, तो प्रेजेंट मोमेंट भी अपने आप घटित होती गई जैसे जैसे आगे बढ़े। मैंने बीच में कभी वो नहीं करी, चीटिंग नहीं करी, गलती नहीं करी, जब से मैं शुरू करी इसी आहार पे रही। तो ऐसे आप भी रहोगे तो आपको भी ये सब फायदे होगा, और बाकी फिर लोगों का फायदा करूंगी, बताऊंगी मैं। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अगर आप अपनाओगे तो बच्चे बन जाओगे, बच्चा का महसूसियत, वो एनर्जी वापस आएगी। जैसे मेरे को बहुत एनर्जेटिक लगती है, मैं वो बच्ची के साथ बहुत खेलती हूँ, अभी खेलती हूँ ना, इसीलिए देखने आई थी कि माता कहाँ, माँ कहाँ गई बोल के, वो छोटी बच्ची की। तो ऐसे मुझे मजा आता है, मेरे को लगता है मैं बच्ची हूँ। तो आप भी ऐसे फील करोगे और हंसते रहोगे ऐसे, तो आप इसको अपनाओ और आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कल से शुरू करते हैं फिर कैसे इसका प्रोसेस क्या करना है। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु जी हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को हमको देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए तो मुझे कुछ बोलने का, मेरा अनुभव सुनाने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।